क्या आप जानते हैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझे हैं कि बात लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। गीता सार, आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं। वही जो बुरे कर्म करते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं। आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो धर्म की है वह खुश है, जिंदगी को लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके माँ में भी ये सवाल उठता है तो आज हम आपको इसका जवाब देते हैं जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई भी दुविधा होती है तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान को श्री कृष्ण के समीप कर कहा कि वह दुविधा में है और इसका क्या जवाब हो। श्री कृष्ण चाहते थे कि श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और जो लोग बुरा करते हैं वो खुशहाल रहते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और वो महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह उसे सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, वह जानते हैं। श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी मनपसंद चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि मनुष्य की क्या चॉइस है। या धर्म की कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में बहुत ही धर्म की बात बहुत महत्वपूर्ण थी। वह पूजा पाठ में यकीन करता था, वह रोज मंदिर जाता था, दान धर्म वो सभी कार्य करता था, भगवान की पूजा अर्चना करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल उसके अलग था। वह रोज मंदिर तो जाता लेकिन पूजा करने की बजाय वो मंदिर से बाहर जूते चप्पल उठा के चुरा के भाग जाता था। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी, इस वजह से मंदिर के पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसी को ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसने बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचते वहां से निकला और दुर्भाग्य से उसका साथ वहीं पर नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया, घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लड़ते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसे पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई है, एक साथ इतना सारा धन मिल गया है। यह सब देखकर उसे बहुत बड़ा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल के बाहर फेंक दी और दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। कुछ सालों बाद उनकी मृत्यु होने के बाद दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले ही पुरुष ने एक व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया कि मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? यमराज ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। इस दृष्टि से व्यक्ति के बड़े जाने के बाद दरअसल उसके भाग्य में राजयोग था, मगर उसके कुकर्मों की वजह से उसे एक छोटी से धन की पोटली से बदल दिया गया था। यह सब सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं यह बिल्कुल सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। इसलिए अपने कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज बनता है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि कृष्ण जी ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता।